हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने 10th क्लास की साइंस के लिए एक एमसीक्यू सीरीज शुरू की है जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको करवाए जाते हैं। कुछ चैप्टर्स हम पहले कर चुके हैं, तो उम्मीद है आपने उन सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज को पूरा कर लिया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और चैप्टर का नाम है लाइफ बर्थ। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि और जितने भी चैप्टर्स हैं आपको वो टाइम टू टाइम उनके अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको बताना है इनमें से लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी सबसे ज्यादा होती है। पहला है कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, दूसरे होते हैं ओमनिवोर्स यानी कि सर्वाहारी, तीसरे होते हैं हमारे हेर्बिवोर्स यानी कि शाकाहारी और चौथे होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट। तो देखो स्टूडेंट्स, आप जानते हो इसका आंसर, वैसे इसमें पहले से करेक्ट भी हो रखा है, यही इसका आंसर है हर्बिवोर्स, है ना। हर्बिवोर्स जो होते हैं आपको पता है वो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं। उनके अंदर होता है सेलुलोज और सेलुलोज को डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ क्या होती है, ज्यादा लंबी होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द अमीबा इज नोन एज। अमीबा जिस प्रोसेस से फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। आप लाइव चैट के ऑप्शन में आप अपने आंसर्स जरूर लिखते जाएं, ठीक है। जिन जिन बच्चों को आंसर्स पता है, जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, आंसर अपने जरूर लिखें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फैगोसाइटोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म आप बताओ जिसमें क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप जानते हो अच्छे से, प्लाज्मोडियम आपने पढ़ा हुआ है। प्लाज्मोडियम इज मलेरियन पैरासाइट, है ना। प्लाज्मोडियम क्या होता है, एक तरह का मलेरियन पैरासाइट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से किसमें सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, मशरूम, मलेरियन पैरासाइट, लीच या लाइट। अब देखो सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको क्या बताया था, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सड़े गले या मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है, ठीक है ना। अब लीच पैरासाइट में आता है, मलेरियन पैरासाइट नाम से समझ में आ रहा है पैरासाइट है, लाइस भी पैरासाइट है। मशरूम एक प्रकार का क्या होता है, यीस्ट, और जो वेस्ट चीजों पर क्या होता है, ग्रो करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए यानी मशरूम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं, the length of small intestine in a human adult is about। एक एडल्ट ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। देखो आप अच्छे से जानते हो, हमारी पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो हमारी ट्यूब जो होती है, ठीक है ना, उसकी लेंथ हम जानते हैं कितनी होती है, 9 मीटर होती है। उसकी लेंथ कितनी होती है, 9 मीटर। लेकिन इसने हमसे बोला है क्या, इसने हमसे बोला है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 6 से 6.5 मीटर होती है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग्स। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड जो है ह्यूमन बीइंग्स में कहां पर होता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, स्टमक में, माउथ में, फूड पाइप में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप बताएं मेरे को कि फूड का जो डाइजेशन का जो मेन जो प्रोसेस है वो हमारा हो जाता है कहां पर, स्टमक में। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जब किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन और डाउट हो लाइव चैट के दौरान पूछ सकता है, लाइव चैट के दौरान मैं अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। मैं भी आपके क्वेश्चंस के जवाब देता रहूंगा और आप अपने आंसर्स जरूर दें। कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखकर चले जाते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देते। आपका जवाब देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है फूड का वो कहां पर होता है, इसका जवाब आप मुझे देंगे। 7th क्वेश्चन का आंसर आपने देना है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहां होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। 8th क्वेश्चन, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सीक्रेटेड बाय। सब जानते हैं बाइल जूस किसके द्वारा सीक्रेट होता है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर आएगा इसका आंसर नंबर बी यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव अ होलोजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
आपको बताना है कि इनमें से दो जो ऑर्गेनिज्म है उनको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आपको बताना है ये ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो हम सब जानते हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप क्या है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड इनटेक करता है, ठीक है ना। 5 उसके हमने स्टेप पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डाइजेशन, ये सारे हमने पढ़े थे। तो अब बताया इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम तो पैरासाइट होता है, ये भी नहीं होगा। और बी ऑप्शन है हमारा यहाँ पर प्लाज्मोडियम और पैराकीट, ये भी देखते हैं। और पैरामीशियम जहां जहां आ रहा है, पैरामीशियम और पैरासाइट, पैरासाइट तो हो ही नहीं सकता, तो इसका जो आंसर लग रहा है वो आएगा आंसर नंबर हमारा सी। ये जो लिखा हुआ है पैराकीट जो लिखा है, ये भी एक तरह का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बिल्कुल चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सब जानते हैं 4 चीजें चाहिए होती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स अकरिंग इन द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज, एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन होता है उसका करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है। पहला होता है इंजेशन, इंजेशन के बाद क्या होता है, डाइजेशन, तो यानी कि ए ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। आगे चलते हैं अब हम, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है फिर एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें देखेंगे आप सी करेक्ट बैठा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय, आपको इसमें ये बताना है, आप जानते हैं अच्छे से 2 एंजाइम्स होते हैं हमारे, एक होता है पेप्सिन और एक होता है ट्रिप्सिन, ये कौन सिक्रेट करता है, तो बताएं जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेरे को बताएं, लाइव चैट वाले ऑप्शन में क्या इसका आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएं, जवाब दें सभी बच्चे। तो चलिए देखते हैं, पेप्सिन जो है आप जानते हैं अच्छे से, ये तो कौन सिक्रेट करता है, स्टमक, स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें पेप्सिन होता है, और ट्रिप्सिन मिलता है हमें पैंक्रियाज से, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो स्टमक एंड पैंक्रियाज, इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when carrying out the starch test on leaf, why is it important to boil the leaf in alcohol, आपने देखा होगा जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं लीफ का तो उसको बॉईल करना होता है अल्कोहल में, तो हम बॉईल क्यों करते हैं, पहला ऑप्शन टू डिसॉल्व द वैक्सी क्यूटिकल, टू मेक द सेल्स मोर परमेबल टू आयोडीन सॉल्यूशन, टू रिमूव द क्लोरोफिल और टू स्टॉप केमिकल रिएक्शंस इन द सेल, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा सा टू रिमूव द क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट, पैंक्रियाटिक जूस में ये कह रहा है कि एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, क्या डाइजेस्ट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस, बताओ, तीनों को तो डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को भी, कार्बोहाइड्रेट को भी और फैट को भी, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो प्रोटीन्स होते हैं, सॉरी, पैंक्रियाज में 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, लाइपेज हमारा क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एमाइलेज क्या काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल, आपको बताना है बाइल यानी कि जो बाइल जूस है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जल्दी से आप जवाब देंगे, ऑप्शन पढ़ें कि बाइल जूस जो है सिक्रेटेड बाय बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन लीवर, सेकंड है सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर्ड इन लीवर, सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, और सिक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपने मुझे बताना है अभी कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल, आपको बताना है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, नहीं, माउथ में, नहीं, माउथ में तो किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, है ना, कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या होता है 30% डाइजेशन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माल्टोज में,
ईसोफेगस में बिल्कुल भी नहीं, स्टमक में होगा, हाँ स्टमक में तो होगा गैस्ट्रिक जूस से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। 17 क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज। इनर लाइनिंग ऑफ जो स्टमक होती है, देखो जब भी आ जाए इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक अगर लिखा हुआ आ जाए, आपको सीधी सी एक बात पता है क्या लिखना होता है आपको, वो क्या होगा, वो म्यूकस। म्यूकस इधर क्लियर है, इनर लाइनिंग होती है स्टमक की जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो बिना आप पूरा क्वेश्चन पढ़े भी सीधा सीधा जवाब लिख सकते हैं इसका म्यूकस। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर। तो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट बाइल जूस को रिसीव करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, ईसोफेगस। तो आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, अगर इसमें भी पूछ ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा वाला पार्ट करता है, तो आपको पता है यू शेप्ड ड्यूडेनम, सीधा आप लिख सकते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, आप जानते हैं अच्छे से कि स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम होता है यू शेप का, जेजुनम जो होता है कॉइल्ड होता है, और इलियम क्या होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, इन्हीं तीनों से मिलकर स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ भी हमने पढ़ी कितनी होती है, 6 से 6.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख लें पूरा क्वेश्चन पढ़ें। Which of the following component of our food is digested by an enzyme which is present in saliva as well as in pancreatic juice? आपको बताना है कि फूड का कौन सा कंपोनेंट होता है जो सलाइवा में जो एंजाइम है और जो पैंक्रियाटिक में एंजाइम है, दोनों के द्वारा डाइजेस्ट होता है। अब आप यहाँ पर सोचो, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सैलिवरी अमाइलेज या सिर्फ अमाइलेज भी कह देते हैं, और पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है, अमाइलेज, और दोनों क्या डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और आप में से कोई बच्चा अगर इस चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें, ताकि नए नोटिफिकेशन जब भी वीडियो आए आपको वो मिलती रहे। और इस वीडियो को अभी के अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें शेयर जरूर करें। ये इन्फॉर्मेशन सबके पास जानी चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, या आपका जो भी स्कूल में एग्जाम होंगे उनके लिए। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी चैप्टर्स की तैयारी हम इस तरह से करते जाएंगे तो हमारा लास्ट तक आते आते बहुत अच्छा हम अचीव कर लेंगे, बहुत अच्छा हम स्कोर कर लेंगे। चलिए आगे अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। इफ द सलाइवा इज लैकिंग इन सैलिवरी अमाइलेज। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये, ध्यान से देखें। कहता है अगर सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज नहीं है तो कौन सा प्रोसेस जो है हमारी बकल कैविटी में, बकल कैविटी का मतलब क्या होता है, ये माउथ वाला जो रीजन है, तो कहता है कौन सा अफेक्ट होगा। तो आप बताएं, प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, नहीं भाई, वही काम तो अफेक्ट होगा जो इसका काम है। सलाइवा का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, है ना। तो फैट ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स नहीं, इंटेस्टाइनल नहीं, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है हमारा, माल्टोज में कन्वर्ट होता है, तो ये वही है, तो वो काम अफेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are the correct functions of two components of pancreatic juice, trypsin and lipase। trypsin और lipase के फंक्शन अभी आप बताएं जल्दी से, जल्दी जल्दी आप अपने कमेंट लिखें, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताएं अभी के अभी। पहले आप सभी कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर, तब हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करें। क्वेश्चन हमारा है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको बताना है ट्रिप्सिन और जो लाइपेज हैं इनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, अभी मैंने पहले भी आपको बताए थे, आप सब कमेंट करें, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आंसर देखते हैं आप कितने बच्चों का सही है और कितने बच्चों का गलत है। चलिए आगे चलते हैं हम। द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है ये, इवन बोर्ड के एग्जाम्स में फाइनल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है ना, तो आपको पता है उसमें क्या होता है भाई,
ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। देखो जिन बच्चों को फोटोसिंथेसिस नहीं पता, मैं उनको फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। रफी जैसे भी लिखी जाए एक बार देख लेना। CO2 प्लस H2O यही चाहिए होता है। और ये क्या बना देगा हमारा, एक तो बना देगा ग्लूकोज C6H12O6, साथ में क्या बना देगा, ऑक्सीजन। क्या बना देगा, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो ऑक्सीजन आया है ये किससे आया है, इससे आया है या इससे आया है। तो आप सीधा सीधा आंसर इसका याद रख लें, इसका आंसर हो जाएगा वाटर। ये जो ऑक्सीजन आता है ये किस में से आता है, वाटर में से आता है। हमें कैसे पता चला, एक्चुअली में इसका एक टेस्ट किया गया था। जो वाटर में जो ऑक्सीजन लिया गया था, आप जानते हो ना कि वैसे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो थोड़ी सी। ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो CO2 में तो क्या करा, ये वाला आइसोटोप ले लिया गया, और वाटर में ये वाला आइसोटोप लिया। बाद में जब ऑक्सीजन बनी उसको चेक करा तो ये वाला है या ये वाला है, तो पता चला कि ये वाला है। तो इससे क्लियर हो जाता है कि वाटर में से ही क्या हुई है, ऑक्सीजन आई है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जल्दी से बताएं। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, बिल्कुल सही है ये तो, एनर्जी तो चाहिए ही हम सबको। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, बिल्कुल ऑर्गेनिज्म तो ग्रो करते ही है ना। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, और ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी। आपको देखो इसमें बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, हाँ सी ऑप्शन इनकरेक्ट लग रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का तो मूवमेंट होता रहता है। हमारी बॉडी में जितने भी सारी सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, है ना। जहाँ प्रोटीन की जरूरत होती है वहाँ प्रोटीन चला जाता है, जहाँ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज चाहिए वो वहाँ चले जाते हैं, तो मूवमेंट इनका चलता रहता है। द इंटरनल एनर्जी यानी कि सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉफ्स इज, ऑटोट्रॉफ जो होते हैं मतलब जो शाकाहारी खाना जो खाते हैं, ठीक है, उनमें एनर्जी जो ऑटोट्रॉफ मतलब सॉरी शाकाहारी खाना खाते हैं बनाते हैं जो, ठीक है, प्लांट्स जैसे हो गए, तो उनमें जो एनर्जी जो स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा स्टार्च। ठीक है, याद रखेंगे। प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट या जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है स्टूडेंट्स, स्टार्च की फॉर्म में होती है। और यही अगर पूछा जाए एनिमल्स में, तो एनिमल्स में क्या आ जाएगा आंसर, ग्लाइकोजन। ठीक है, प्लांट्स के लिए होता है स्टार्च और एनिमल्स के लिए ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन द फोटोसिंथेसिस। इसमें हमारे याद रखें आज की क्लास में लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस हैं और हम थोड़ा और इसको फास्ट कर रहे हैं, तो वीडियो आप पूरी लास्ट तक जरूर देखें, कोई भी बच्चा बीच में छोड़ के ना जाए इसको, ठीक है ना। आपकी 1 घंटे की क्लास भी होती है, 5 से 6 आपकी 1 घंटे की क्लास होती है, तो इसको 1 घंटे की क्लास आप मानकर चलें, ठीक है, कि आपकी क्लास ही चल रही है। और इंटरेक्शन पूरा करते रहें, जवाब जरूर देते जाएं। हर एक क्वेश्चन का मुझे जवाब मिलना चाहिए जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। Which of the following event does not occur in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी बिल्कुल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो देखो भाई यहाँ पर कार्बन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का तो रिडक्शन हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर्स डिपेंड्स अपॉन, तो याद रखें स्टोमेटा आपको पता है ओपन होता है क्लोज होता है, ओपन होता है और क्लोज होता है, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये होता है वाटर इन गार्ड सेल्स। एक्चुअली में गार्ड सेल्स में वाटर की वजह से प्रेशर लगता है जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर कहते हैं। उसी टर्गर प्रेशर की वजह से उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग होती है किसकी, स्टोमेटा की, ठीक। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। आपको बताना है ज्यादातर जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन को जो एब्सॉर्ब करते हैं किस फॉर्म में एब्सॉर्ब करेंगे। तो आंसर हो जाना चाहिए इसका नाइट्रेट को, सॉरी नाइट्रोजन को जो एब्सॉर्ब करते हैं वो करेंगे किसमें, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन, द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज। बताएं, बिना ऑप्शन के आंसर बताएं, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर सही बताएगा। क्वेश्चन दोबारा सुन लो,
पहला एंजाइम आपको बताना है जो फूड के साथ मिक्स होता है हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं। तो जल्दी से आंसर बताएं, 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सही आया है। पेप्सिन, सेलुलोज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। आपको बताना है कौन सा एंजाइम होता है, वो होता है हमारा एमाइलेज, है ना। सेलिवरी एमाइलेज हमने पढ़ा था, जो फूड के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हम तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जल्दी से बताएं। हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। नहीं, हेटेरोट्रॉप्स तो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो तो दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हेटेरोट्रॉप यूटिलाइज द सोलर एनर्जी। बिल्कुल गलत है। हेटेरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये करेक्ट है। एक बार फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। नहीं, ये सरासर गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई इसका, ऑप्शन नंबर सी। ये तो बच्चा बच्चा ही जानता होगा, है ना। आप सब जानते ही अच्छे से, छोटी क्लास के बच्चे से भी पूछोगे वो भी जानता होगा ये कि हेटेरोट्रॉप्स का अपना खाना खुद नहीं बनाते। अगला क्वेश्चन, in which of the following groups of organism the food material is broken down outside the body and then absorbed। आपको बताना है कि कौन से ग्रुप में फूड मटेरियल जो होता है वो बॉडी के आउटसाइड पहले तोड़ दिया जाता है फिर अब्सॉर्ब किया जाता है। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं, ऐसा पता है किसमें होता है। क्वेश्चन पहले समझ लो क्या होता है। हम सब तो क्या करते हैं भाई, खाना अंदर ले लेते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, ब्रोकन डाउन करते हैं। लेकिन कुछ में क्या होता है, वो बाहर ही बाहर अपना डाइजेस्टिव जूस फूड के अंदर डाल देते हैं। फूड बाहर ही बाहर क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, फिर उसको अंदर लेते हैं। और ये होता है हमारे किसमें, सेप्रोफाइट्स। इसमें होता है ये सेप्रोफाइट्स में होता है। सेप्रोफाइट्स को हम सेप्रोजोइक भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो मशरूम, ग्रीन प्लांट तो अब ये तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन है ना। पैरामीशियम, अमीबा सेप्रोफाइट नहीं होता। यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड, और ये सारे हमारे कौन होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा बी, क्योंकि ये कितना सेप्रोफाइट्स में। ठीक है, इनमें ऐसा ही होता है। ठीक, आगे देखते हैं। Which of the following is the correct sequence of parts as they occur in the human elementary। के ना जल्दी से आंसर बताएं इसका। देखते हैं किस बच्चे का आंसर करेक्ट होगा, या आपने करना है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। क्वेश्चन मार्क है ये। आपको बताना है कि जब हम खाना खाते हैं तो करेक्ट हमारा सीक्वेंस क्या होता है। पहला देखो क्या है, माउथ से खाना क्या है, डायरेक्ट स्टमक में चला जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर इसोफेगस में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, है ना। मुझे तो यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। आप लोग बताओ जल्दी क्या होगा ऑप्शन इसका। सेकंड क्या है, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, फिर लार्ज में जाता है। पहले लार्ज में जाएगा फिर स्मॉल में जाएगा खाना, है ना। ऐसे सी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन देखो, करेक्ट इसका आंसर आपने बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं भाई, आपने देखा होगा अभी मैं लाइव अभी थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन उसमें जो लाइव में आया था ना किसी दूसरे एप्लीकेशन से आया था, तो उसमें आवाज बड़ी डबल होती है। तो आपको मैंने बोला है लाइव के लिए मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्रमोट करें ताकि और सब्सक्राइबर्स बढ़ें, और तभी फिर मैं इजीली लाइव आ पाऊँगा। ठीक है ना, लाइव क्लास लेना ज़रूरी है। जैसे ऐप में आपकी लाइव क्लास होती है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ यूट्यूब पर भी संडे टू संडे आपकी लाइव क्लास हुआ करें। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़े। आप शेयर कर दो इस वीडियो को हर जगह पर, क्योंकि ये हर एक 10th क्लास के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, ये मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूं, और ये आपको करना है 5 दिन के अंदर, या चलो मैं आपको 1 हफ्ते का मैं टाइम दे रहा हूँ। यानी नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी संडे में, नेक्स्ट जो संडे आएगा, मैं ये चाहता हूँ कि वो मैं यूट्यूब से लाइव दूँ। मैं इतना आप लोगों से चाह रहा हूँ, तो इतना जल्दी से जल्दी करें कि 1000 सब्सक्राइबर्स पहले मेरे हो, और तभी फिर मैं आगे क्या आ पाऊँगा, लाइव आ पाऊँगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी।
और आज वैसे भी आपको पता होगा आज क्या है, गुरु पूर्णिमा है। आज आप अपने सभी स्कूल के टीचर्स को और जो भी आपके टीचर्स हैं उनको विश जरूर कर देना, ठीक है। चाहे जो जिन टीचर से आप डरते हो बहुत ज़्यादा या आपकी पिटाई करते हैं बहुत ज़्यादा या डांटते हैं, उनको भी जरूर विश कर देना, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। चलो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अनारोबिक रेस्पिरेशन इन यूनिसेलुलर फंगस। आपको बताना है यूनिसेलुलर फंगस यानी कि जो यीस्ट हमने पढ़ा था उसमें अनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस नहीं होता। इथेनॉल तो होता है, CO2 भी प्रोड्यूस होती है, H2O प्रोड्यूस नहीं होता। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर है। One of the following organism can live without oxygen of air। कहता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, ये ऑर्गेनिज्म कौन हो जाएगा। भाई देखो, अमीबा तो नहीं रह सकता, या तो एनिमल हो गया, एक यीस्ट एक फंगी है, ये अभी ऊपर आपने पढ़ा इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर पाता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि यीस्ट। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। रेस्पिरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा कहाँ होता है, एल्वियोली में होता है, ठीक है। इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन और स्किन, दिस ऑर्गेनिज्म इज। आपको बताना है कि इन ऑर्गेनिजम्स में से गैसेस एक्सचेंज जो होता है रेस्पिरेशन में वो स्किन के थ्रू नहीं होता, अर्थवॉर्म में तो देखो होता है, अमीबा में भी हम कह सकते हैं। लीच एक पैरासाइट हमारा हो जाएगा और एक हो जाएगा इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल भी एक लीच होना चाहिए इसका आंसर। लीच में एक मिनट रुको, लीच हमारा आएगा किसमें, एनिलिडा में, और एनिलिडा में मेरे ख्याल से रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका डी आ जाएगा, सॉरी ए, इलेक्ट्रिक ईल। इलेक्ट्रिक ईल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरी तरफ से मैं 99% श्योर हूं कि ये इसका आंसर आएगा, बाकी एक बार आप कंफर्म इसको चाहो तो कर लेना, ठीक है। वैसे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is correct for the process of anaerobic respiration। anaerobic respiration में बताओगे जल्दी से कौन सा ऑर्डर इसमें करेक्ट है। तो आप बताएं मेरे को कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, क्या anaerobic का हमेशा प्रोड्यूस होती है, नहीं, देखो वहां नहीं होती, तो नो आ जाएगा। लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, नो, एनर्जी तो 280 भी रिलीज होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल साइज व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। बताओ जल्दी से, जब ऑक्सीजन की कमी में हम एक्सरसाइज करते हैं या रेस्पिरेशन जब हम करते हैं उस समय क्या प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, सब जानते हैं, लैक्टिक एसिड। क्या प्रोड्यूस होता है इसमें, लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स, ठीक है। अगला सवाल, इंटरनल रेस्पिरेशन में भी डिफाइंड है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है भाई बताओ। इंटरनल रेस्पिरेशन ऐसे ठीक है ज्यादा, चलो ऐसे देखते हैं ये क्वेश्चन है ना। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग इन एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, गेटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में अगर बात हो रही है यहाँ पर तो ग्लूकोज का कंबशन आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आ जाओ जरा 39th क्वेश्चन पर। 39th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to the presence of, दुनिया जानती है इस क्वेश्चन का आंसर भी, एक बच्चा जानता है कि लाइम वाटर में अगर आप कोई गैस अगर पास करा रहे हो और अगर लाइम वाटर वो मिल्की हो जाए तो कौन सी गैस पास कराई है आपने, बताओ जवाब दो जल्दी से, कौन सी गैस पास कराई है। इसके लिए तो ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी यानी कि CO2। CO2 गैस पास अगर हम कराएंगे लाइम वाटर से तो वो क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अगला सवाल है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स often leads to cramps in the legs of sprinters. This is due to the conversion of piruvates to, ये कहता है ऑक्सीजन की कमी में मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, है ना।
तो ये किसकी वजह से होता है, हमारा पाइरुवेट हमारा कन्वर्ट हो जाता है, अभी भी पढ़ा हमने, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। सवाल हमारा क्या है क्वेश्चन का, दोबारा एक बार सुन लें, मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा ये सुन लें। ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज, एक मिनट, हाँ, ड्यूरिंग द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पाइरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है, पाइरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। किस में होता है ये काम, जल्दी बताओ। क्वेश्चन हमारा क्या था, एक बार दोबारा देख लें कि पाइरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये काम होता है हमारा किसमें, साइटोप्लाज्म में। इसमें हो जाएगा ये हमारा साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोबारा बताएं इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो बताएं आंसर कि पाइरुवेट कैन बी कन्वर्टेड, पाइरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ एरोबिक बैग, नहीं, फर्मेंटेशन तो अनएरोबिक में होता है, सेकंड तो हो ही नहीं सकता। और फर्स्ट हमारा है यहाँ पर पाइरुवेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ में से देख लो, फर्मेंटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या फॉर्म है अनारोबिक रेस्पिरेशन की, हम कह सकते हैं फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। आपको बताना है कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। जल्दी से बताएं। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोली, hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen and alveoli increase the surface area for oxygen for exchange of gases। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर फटाफट से बताएं कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, which of the following is known as energy currency of cell। हो, कितना आसान क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन है ये, है ना। जवाब दो जल्दी सभी बच्चे सारे। तो जिसने नहीं भी पढ़ा होगा ना चैप्टर वो भी जवाब दे देगा। आपको क्या बताना भाई, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, डीटीपी, पीडीपी, एटीपी, टीटीटी, कुछ भी नाम दे दिया है ना, डीटीपी, पीडीपी, एटीपी, डीडीटी। एक ऑप्शन और लिख लो मेरी तरफ से, डीटीसी। एक ऑप्शन क्या लिख लो मेरी तरफ से, डीटीसी। ठीक है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताओ जल्दी। डीटीसी हो जाएगा क्या, नया ऑप्शन आया जो ये, या डीडीटी होगा। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या होती है, दुनिया जानती है ये तो। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है ये तो दुनिया जानती है, आप लोग नहीं जानते हो क्या। इसका आंसर आ जाएगा हमारा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है। ठीक है, अगला सवाल, द टू ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। आपको दो ऑर्गेनिज्म बताने हैं जो अपने स्किन से सांस लेते हैं, फिश और फ्रॉग। फिश तो देखो गिल्स से लेती है तो ये नहीं होना चाहिए। लीच और अर्थवॉर्म, लीच और अर्थवॉर्म हो सकता है, फिश एंड अर्थवॉर्म नहीं, फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म। तो इसका आ जाना चाहिए, एक मिनट, फ्रॉग भी लेता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, फ्रॉग और अर्थवॉर्म दोनों किससे लेते हैं सांस, स्किन से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 46 हमारा क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट यूज ट्रैकिया एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपको बताना है कि कौन सा एनिमल जो है ट्रैकिया को यूज नहीं करता है एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सभी इंसेक्ट्स में ट्रैकिया होता है लेकिन जो प्रॉन है यानी कि झींगा वो इसको यूज नहीं करता। ठीक है, ट्रैकिया नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा 47, द फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम। ध्यान से समझें, द फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम इफ द प्लांट इज रिलीजिंग। बताएं जरा जल्दी, कहता है दिन के समय प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा अगर प्लांट क्या रिलीज करेगा, वाटर वेपर
ऑक्सीजन, CO2 या ऑल ऑफ द अबव? सीधी सी बात है, अगर वो CO2 रिलीज कर रहा होगा तो फिर एब्जॉर्ब कैसे करेगा, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन ए बॉडी स्टेम ऑफ प्लांट टेकिंग प्लेस थ्रू। जो पेड़ जो होते हैं, है ना, बॉडी स्टेम जिनका होता है, तो पूछ रहा है उनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। तो आप याद रखेंगे रूट हेयर, रेंटिकल्स, क्लोज्ड स्टोमेटा या ओपन स्टोमेटा। तो आंसर आ जाएगा इसका लेंटिकल्स। लेंटिकल जैसे स्टोमेटा होते हैं ना, इसी तरह के लेंटिकल्स होते हैं, लेकिन ये कहां पर होते हैं, हमारे स्टेम में, यानी कि तने में होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। कौन सा इसमें क्या है, सिंपल डिफ्यूजन पर डिपेंड नहीं करता। आंसर आ जाएगा इसका प्रॉन। ठीक, नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेश्चन, ड्यूरिंग द मैराथन वी समटाइम्स गेट पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लेग मसल्स ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन लेग मसल्स। दिस इज, आंसर सबको पता है, जल्दी से जवाब पे लगा दें, टिक कर दें आंसर जल्दी से सभी, क्या है इसका आंसर। ठीक है, A B C और D। अगला सवाल है, इन कॉकरोच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। अभी हमने पढ़ा था कि कॉकरोच में रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा क्या होता है, स्पाइरेकल्स के थ्रू करता है। स्पाइरेकल्स छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव ए मच हायर ब्रीदिंग रेट। आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा ब्रीदिंग रेट किसकी है। तो आंसर आ जाएगा हमारा मैन, फिश, डॉग और स्पैरो। सीधी सी बात देखो, मैन और डॉग तो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, पूरी हवा होती ही है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। और ये जो है हमारा स्पैरो है, ये भी हवा में उड़ती है। लेकिन जो फिश है ये कहाँ होती है, पानी में। पानी में घुली हुई ऑक्सीजन ये लेती है, और पानी में घुली ऑक्सीजन लेने की वजह से, क्योंकि वहाँ कम होती है, अमाउंट कम होता है, तो ब्रीदिंग रेट इसकी ज्यादा होती है। इसलिए ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए न्यूक्लियस। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताओ कौन सी सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स। तो आंसर आ जाएगा इसका रेड ब्लड सेल। ठीक है, 53 में। जिस किसी बच्चे का ये 6 चैप्टर नहीं हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, साइंस क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपको टॉपिक वाइज ये मिल जाएगा। तो इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लें, सारी बातें मैंने बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में आपको समझा रखी हैं। ठीक है ना, कई बच्चों को क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही होगी। नेक्स्ट आएगा, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड व्हिच मेक्स केमिकल नोन एज एंटीबॉडीज। आपको बताना है ब्लड का वो कंपोनेंट कौन सा है जो केमिकल यानी कि एंटीबॉडीज बनाता है। तो एंटीबॉडीज भाई कौन बनाएगा बताओ, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम ये होता है एंटीबॉडीज बनाने का। एंटीबॉडीज का मतलब क्या हो जाएगा, जो फाइट करती है जर्म्स से। ठीक है, एन एनिमल इन विच द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड डज नॉट टेक प्लेस इन द लंग्स। कौन होगा ऐसा भाई, लंग्स जिसमें नहीं होंगे, किसमें नहीं होते लंग्स, फिश में नहीं होते ना, फिश में क्या होता है, गिल्स होती हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा बी। नेक्स्ट आएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज सब्सटेंस अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड्स इन ए प्लांट। दुनिया जानती है इसका आंसर, आप भी बता दो कि किसमें ऐसा होता है कि अपवर्ड भी मूवमेंट होता है प्रोडक्ट्स का, और डाउनवर्ड भी होता है प्लांट्स में। तो क्या होता है आंसर इसका, फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड। आपको बताना है ब्लड में इनमें से क्या नहीं होता। आरबीसी भी होती है ब्लड में, व्हाइट ब्लड सेल्स भी, प्लेटलेट्स भी, लेकिन सी प्लेट्स नहीं होती। सी प्लेट्स तो क्या होता है, प्लांट का पार्ट होता है। ठीक है, 58 क्वेश्चन है, इफ ए पेशेंट इज पुट ऑन डायलिसिस ही इज मोस्ट लाइकली सफरिंग फ्रॉम ए सेवरल एलिमेंट ऑफ द। अगर पेशेंट को डायलिसिस पे रखा गया है तो उसकी क्या खराब होगा बताओ, किडनी खराब होती है। किडनी यानी कि क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द पॉटेड प्लांट। कहता है वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है रूट्स से इंक्रीज कर सकते हैं। पॉटेड प्लांट को कहाँ रखना चाहिए, शेड में, डिम लाइट में, अंडर द फैन या कवर्ड विद ए पॉलिथीन बैग। इसका आंसर आप मुझे बताएं, ये आपके लिए है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, जवाब दे जल्दी से। नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन,
ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट इज, आपको बताना है वो ब्लड वेसल बताओ जो ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आती है। तो कौन सी होती है बताओ जल्दी। आपको अगर हार्ट का डायग्राम आपके माइंड में अगर पिक्चर अगर बनी हुई है, मैंने बताया क्या कि ब्लड वापसी लेकर आना है हार्ट पर, तो वो कौन सी लाएगी, जो हमारी वेन होती है। क्या होती है, जो वेन। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जाना वो किसके थ्रू होता है, हमारा मेन आर्टरी के थ्रू, जिसको एट्रिया या ऑर्टा भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। वो ब्लड जो टिश्यू में से निकल रहा होगा तो उसमें कौन सी गैस आ जाती है, डिफ्यूजन के थ्रू CO2 गैस। कौन सी गैस आएगी उसमें, CO2। ठीक है। नेक्स्ट आएगा व्हाट प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट में ऐसा क्या होता है जो बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोक देगा, सब जानते हैं आंसर इसका। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका क्या, वेल्स। वेल्स होती है ना हार्ट में जो क्या करती है, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोक देती है। 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथ टेकन बाय यूरिन इन आवर बॉडी। आपको बताना है करेक्ट पाथ क्या होता है, यूरिन जो हमारी बॉडी में यूज करता है या लेता है। किडनी से यूरिटर्स नहीं, हाँ सॉरी, किडनी से यूरिटर, यूरिटर से ब्लैडर और ब्लैडर से यूरिथ्रा, ये हमारा करेक्ट पाथ होता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। 65th क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो आपको बताना है हार्ट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में नहीं लेकर जाता। तो ये किसमें होगा, तो ये उसमें होगा जिसमें टू चैम्बर्ड हार्ट होता है। टू चैम्बर्ड हार्ट हमारा होगा इसमें पाइसेस में। ठीक है। अगला सवाल है which vein brings clean blood from the lungs into the heart। lungs से क्लीन ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेकर आना, तो किसका नाम है, याद करो, ऐसे हमने पढ़ा था ना, तो ये हमारी कौन सी, पल्मोनरी वेन। तो आंसर आ जाएगा इसका हमारा पल्मोनरी वेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which blood vessel does not carry any carbon dioxide। कौन सी ब्लड वेसल है उसमें CO2 नहीं होता। तो बताओ जरा जल्दी। पल्मोनरी आर्टरी में CO2 ब्लड फ्लो हो रहा होगा, वेना कैवा में भी फ्लो हो रहा होगा। पल्मोनरी वेन इसका आंसर आ जाएगा। पल्मोनरी वेन में क्या होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज बीन फाउंड दैट पीपल लिविंग इन वेरी हाई माउंटेन्स हैव मेनी मोर रेड सेल्स। कॉर्टिकल्स का मतलब सेल्स होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इन देयर ब्लड देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। जो माउंटेन पे रहते हैं, पहाड़ी इलाके में जो रहते हैं ना, उनके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू अस, हमारे कंपैरिजन में। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट अकाउंट्स फॉर दिस फिनोमेनन। देखो सीधा सा लॉजिक समझ लो पहले। हाई एल्टीट्यूड पे क्या है, प्रेशर कम है, मींस ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन अगर कम है मतलब ऑक्सीजन का प्रेशर भी क्या है, कम है। और अगर मैं रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो वहाँ पर मिल नहीं रही है। तो इस कमी को अपने आप पूरी हो जाती है क्या करके, ज़्यादा से ज़्यादा RBC प्रोड्यूस करके। ठीक है ना। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। कोल्ड क्लाइमेट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ नहीं, पीपल ऑफ हाई माउंटेन ब्रीथ मोर क्विकली, द लो प्रेशर रिक्वायर्स मोर रेड ब्लड सेल्स टू सप्लाई द बॉडी सेल्स विद ऑक्सीजन, द लोअर प्रेशर इन द हाई माउंटेन स्पीड ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन सो दैट द मोर रेड सेल्स आर नीडेड। तो देखो इसका जो ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए वो होना चाहिए इसका सारे में से ए तो नहीं है बिल्कुल भी, सी इसका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हमारा द फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। फ्लोएम टिश्यू क्या ट्रांसपोर्ट करता है बताओ, वाटर, वाटर और मिनरल्स और शुगर। शुगर मतलब फूड, तो वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। ठीक है। वाटर और मिनरल को तो कौन ट्रांसपोर्ट करता है भाई, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है। तो आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, शुगर इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसका होता है ये आपने मुझे बताना है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर काउंट कर लो, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। टोटल 121 क्वेश्चंस हैं। तो मैं इसको एक वीडियो में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है। पहला पार्ट हमारा ये है और दूसरा पार्ट भी इसका जल्दी आएगा
और जब तक आप लोग इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लें, इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आगे वाली वीडियो में आएंगे, ठीक है। तो आज अभी हम इतना करते हैं। हमने यहाँ पर 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। 70 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट में बिना ऑप्शन पढ़े हुए। मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपने बताना है 3 चैम्बर हेड किसका होता है, ठीक। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और कई सारे जवाब आपने इसमें दिए होंगे, नॉलेज भी इसमें गेन करी होगी। तो आज के लिए इतना करते हैं। आप घर पे पढ़ते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। थैंक यू।